यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छोटे बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर राम भवन को गिरफ्तार किया है। वहीं एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद से इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इंजीनियर की उम्र 40 साल से भी कम बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान 8 लाख नकद, लैपटॉप, यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। ये उस शख्स की तस्वीर है जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर डाला है। मामला चित्रकूट जिले का है, जहां पर तैनात सिंचाई विभाग के इस इंजीनियर की काली करतूत के बारे में आप जानेंगे तो आपकी रूह भी कांप उठेगी। दरअसल ये इंजीनियर होने की आड़ में बेहद घिनौनी वारदात अंजाम दे रहा था। राम भवन नाम के जूनियर इंजीनियर को सीबीआई ने बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। सीबीआई ने जूनियर इंजीनियर राम भवन को गिरफ्तार किया है। जूनियर इंजीनियर राम भवन बच्चों के शोषण का आरोपी है। चित्रकूट में सिंचाई विभाग में राम भवन तैनात है। ये डार्क वेब के जरिए बच्चों की अश्लील तस्वीरें बेचता था। राम भवन के घर से 8 लाख नकद, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इंजीनियर राम भवन को फौरन ही सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी जानकारी मुझे क्या लेटर भी प्राप्त हुआ है, पासपोर्ट के साथ का, और पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगा। गिरफ्तारी आज के डेट में दिखाया है। आज के डेट में मुझे लेटर मिला है, उसी क्रम में करवाया। अच्छा, सीबीआई टीम पहले भी आई थी सर, यहाँ पता चला था? कब उठा के ले गई थी? ये तो जानकारी नहीं, आज हमें मिला है तो मुझे चीजें कन्फर्म हुआ है। लेकिन काफी दिनों से जांच चल रही थी, क्या इसके बारे में जानकारी थी विभाग को? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कब से ये अनुपस्थित चल रहे थे विभाग में? विभाग में तो उपस्थित ही था। आरोपी इंजीनियर के पास से ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जिन्हें देखने के बाद सीबीआई टीम के होश भी फाख्ता हो गए। इंजीनियर के घर से सेक्स टॉय जैसी चीजें मिली हैं। साथ ही उसके लैपटॉप से खुलासा हुआ है कि वो इसका इस्तेमाल बच्चों के यौन शोषण का वीडियो डार्क वेब पर भेजने के लिए करता था। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे बच्चों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी इंजीनियर मासूम बच्चों को शिकार बनाता था। 5 से 16 साल के बच्चे इसका शिकार बनते थे। ये बच्चों के यौन शोषण का वीडियो बनाकर भेजता था। साथ ही ये भारत और विदेशी आरोपियों के संपर्क में था। वीडियो भेजने के लिए इंजीनियर डार्क नेट का इस्तेमाल करता था। साफ है कि आरोपी जूनियर इंजीनियर ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो देश में बच्चों का यौन शोषण कर उसे इंटरनेट पर बेचते हैं। आरोपी इंजीनियर अब गिरफ्त में है और उसके जरिए इस नेटवर्क पर बड़ा खुलासा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस अपराधी के नाम में राम है, लेकिन इसकी हरकतें हैं रावण वाली। ये रावण भवन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, दूसरा कितने बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर चुका है अब तक? देखिए, सीबीआई के द्वारा चाइल्ड अब्यूज को लेकर के एक वेबसाइट चालू की गई, एक सेवा चालू की गई कि अगर किसी को कोई ऐसी जानकारी मिलती है, कोई वहां पर शिकायत दर्ज करा सकता है। जो चित्रकूट का राम भवन गिरफ्तार किया गया, जिसको अगर हम रावण भवन कहें तो गलत नहीं होगा, इसकी शिकायत भी सीबीआई को एक इसी वेबसाइट के जरिए, अपने इसी स्पेशल सेल के जरिए ही मिली थी। जिसके बाद से लगातार सीबीआई की टीम चित्रकूट, सोनभद्र, तमाम जगहों पर कहा जाए कि जांच कर रही थी और उसके बाद राम भवन की गिरफ्तारी की गई। राम भवन 5 से लेकर के 15 साल के बच्चों का ये शारीरिक शोषण खुद भी करता था और उनका वीडियो बनाता था। वीडियो बनाने के बाद डार्कनेट के जरिए विदेशों में तमाम ऐसी जो पॉर्न साइट्स हैं उनको बेच देता था मोटी रकम के लालच में। और सबसे बड़ी बात कि इसके पास से जो मोबाइल और जो गैजेट्स मिले हैं उसमें तमाम ऐसी पॉर्न साइट्स के लिंक्स मिले हैं। इसके साथ ही इसके पास से जो वीडियोस मिले हैं वो आपत्तिजनक हैं, बच्चों के शोषण के वीडियोस मिले हैं। लगातार सीबीआई इस मामले में छापेमारी कर रही है। अभी उम्मीद है कि इसके साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ और शहरों से, खास करके चित्रकूट से सटे हुए जिलों से भी 1 या 2 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उन लोगों को हिरासत में लिया गया है
और वो अभी हाल ही में एक शख्स की गिरफ्तारी के बारे में अभी पुष्टि होना बाकी है, उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वो इससे पहले दिल्ली की एक बड़ी निजी कंपनी में काम करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से वो अपने घर आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद वो लगातार इसी तरीके के एक सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहा था। बच्चों के यौन शोषण की जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो विदेशी कंपनियों को बेच रहा था। लिहाजा उससे भी पूछताछ की जा रही है और संभवतः देर शाम तक, यानी कि उसके नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। उसके नेटवर्क के खुलासे के लिए प्रयासरत है जो टीम है। संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा अगली खबर पर। तो ऐसे में इस खबर को जानने के बाद, देखने के बाद आपको और ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। अपने बच्चों पर नजर रहें। और हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता मोइन भी हमारे साथ चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। मोइन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, चित्रकूट में किस तरह की हलचल है इसके नेटवर्क को वहां पर खंगालने के लिए, कि क्या चित्रकूट में अकेला था और कितने लोग थे, कितने लोगों ने शिकायत की है चित्रकूट में इसके खिलाफ कि इसने बच्चों के साथ वहां खिलवाड़ किया, जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी के साथ खेला? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के उसी टूरिस्ट बंगलो में, यानी सरकारी जो गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है। 8 सदस्यीय टीम है जिसकी अगुवाई डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी कर रहे हैं। आप देखिए 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, यहां पुलिस का भी पहरा है। और हमारी बाईं तरफ जब मीडिया के लोग आज सुबह यहां पर आए तो बाईं तरफ का जो गेट है उसे पुलिस के लोगों ने बंद करा दिया। जो मीडिया के लोग थे उन्हें जबरन बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि लोग यहां पर डटे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद सीबीआई की टीम यहां से निकलेगी, वो कोर्ट जा सकती है, रिमांड के लिए जा सकती है और साथ ही साथ कुछ और ठिकानों पर जा सकती है। अभी तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई ने 2 लोगों को हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ कर रही है। और ये 2 लोग वो हैं जो जूनियर इंजीनियर राम भवन से अलग हैं और उसके सहयोगी बताए जा रहे हैं। तो आज हो सकता है कि औपचारिक तौर पर सीबीआई इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी कर ले। सीबीआई ने राम भवन की गिरफ्तारी भी तब शो की जब उसके पास पुख्ता सबूत हो गए, लैपटॉप बरामद हो गया, मोबाइल फोन बरामद हो गया। और उस सीबीआई इस बात से आप दर्शकों को एक जानकारी भी दें कि ये सिंचाई विभाग का अधिकारी ये तो दफ्तर में रहता होगा, तो ऐसे में ये बच्चों को अपने जाल में फंसाता कब था, कहां ले जाता था उनको, कहां पर वीडियोस बनाता था? देखिए, राम भवन के बारे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि ये बहुत शातिर किस्म का शख्स था। इसे सिंचाई विभाग की कॉलोनी में क्वार्टर अलॉट था, लेकिन ये वहां नहीं रहता था बल्कि एसडीएम ऑफिस के पीछे की जो कॉलोनी है वहां किराए के मकान में रहता था। और ज्यादातर वक्त ये अपनी पत्नी को उसके मायके भेज देता था या अपने घर भेज देता था और कोशिश ये करता था कि वो घर में अकेला रहे। दफ्तर में भी उसका लोगों से बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं था, हालांकि शांत स्वभाव का था। और जो दफ्तर के सहयोगियों से या पड़ोसियों से हमारी बातचीत हुई है उसमें लोगों ने यह कहा कि इस तरह के शख्स से ऐसी घिनौनी हरकत की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती थी। उसके चेहरे और हाव भाव को देख करके कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि शांत सा दिखने वाला शख्स इस तरह की शर्मनाक करतूत कर सकता है। बहरहाल अब वो सीबीआई के शिकंजे में है, कानून के शिकंजे में है, जेल में है और उसके कुछ सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। सीबीआई आप नजर बनाए रखें मोइन, चूंकि आप चित्रकूट में हैं, एक एक मूवमेंट पर आप नजर रखें क्योंकि हमें आपके जरिए अपडेट्स मिलेंगे, दर्शकों के सामने हम उनको रखेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संतोष, आप हमारे साथ बने रहे। अगली खबर पर आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण है।